अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 4 साल से कम है और आप बच्चे को खांसी का सिरप पिला रहे हैं तो ये एक गलती कभी ना करें। आजकल पाकिस्तान में मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और छोटे बच्चों में नज़ला ज़ुकाम और खांसी का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जब भी छोटे बच्चों को खांसी होती है तो माँ-बाप क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ से कोई भी खांसी का सिरप ला के अपने बच्चे को पिला देते हैं कि इससे बच्चे की खांसी जो है वो ठीक हो जाएगी। और पेरेंट्स जब बच्चे के लिए सिरप खरीद रहे होते हैं तो पेरेंट्स कभी ये नहीं चेक करते कि जो सिरप हम बच्चे के लिए ले रहे हैं उसके अंदर कौन-कौन सी मेडिसिन्स मौजूद है। पेरेंट्स ये जो खांसी के सिरप हम अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं, इन सिरप्स के अंदर एक फार्मूला होता है जिसे हम डेक्स्ट्रोमेथोर्फन कहते हैं। और अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 4 साल से कम है तो ये जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन मैंने आपको बताया ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अब खांसी बेसिकली है क्या कि खांसी अल्लाह पाक की तरफ से एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब भी हमारी सांस की नाली के अंदर कोई इरिटेशन होती है, कोई उलझन होती है तो हमें फौरन से जो है वो खांसी आ जाती है, ताकि जो भी चीज़ हमारी सांस की नाली को इरिटेट कर रही है वो निकल जाए और हमारी सांस की नाली जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, हमारा रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए। और यकीन करें कि खांसी का आना जो है वो हमारे लिए एक नेमत है। जब भी हमें खांसी आती है तो इससे हमारी सांस की नालियों के अंदर जो भी म्यूकस होता है, जितनी भी बलगम रेशा होता है वो सारा जो है वो क्लियर हो जाता है। अब ये जो दवाई मैंने आपको बताई है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, ये क्या करती है कि ये एज अ कफ सप्रेसेंट एक्ट करती है, हमारे खांसी के मैकेनिज्म को दबाती है। जैसे ही छोटे बच्चे ये दवाई इस्तेमाल करते हैं तो ये जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है ये उसके दिमाग पर जाकर असर करती है और जो खांसी का रिफ्लेक्स है, जो कफ रिफ्लेक्स है उसे सप्रेस कर देती है, उसे दबा देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि छोटे बच्चों की खांसी जो है वो अचानक रुक जाती है, खांसी अचानक से जो है वो बंद हो जाती है। अब खांसी जो है वो तो बंद हो जाती है लेकिन जो सांस की नालियों के अंदर जो रेशा है, जो म्यूकस है और जो बलगम है वो उसी तरह जो है वो जमा रहता है। जिससे क्या होता है कि आपके बच्चे की छाती जो है वो मज़ीद खराब हो सकती है, आपके बच्चे को छाती का बहुत शदीद इन्फेक्शन हो सकता है, आपके बच्चे को छाती का निमोनिया हो सकता है और आपके बच्चे की हालत जो है वो ज़्यादा बिगड़ सकती है। अब जो बड़े लोग होते हैं वो तो खांसी करके अपनी बलगम को, रेशों को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो बलगम को इस तरह से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए खांसी का अचानक रुक जाना जो है वो इन बच्चों में नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए पेरेंट्स जब भी आपने बच्चे के लिए कोई खांसी का सिरप खरीदना है तो आपने ये लाज़मी देख लेना है कि उस सिरप के अंदर ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फन मौजूद तो नहीं है। इसकी एक आसान निशानी ये है कि अगर किसी सिरप के आगे डी का लफ्ज़ लिखा हो जैसे कोरेक्स डी है, कॉम्बिनोल डी है, या किसी सिरप के आगे डीएम का लफ्ज़ लिखा हो जैसे हाइड्रालिक डीएम है, एक्टिफाइड डीएम है, पैसिफिक डीएम है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा भी आपने सिरप खरीदते वक्त जो ब्रांड नेम होता है उसके नीचे जो दवाई का नाम लिखा होता है उसमें लाज़मी से ये चेक कर लेना है कि कहीं ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फन उसके अंदर मौजूद तो नहीं है। और अगर ये फार्मूला उसके अंदर मौजूद है तो आपने अपने 4 साल से कम उम्र के बच्चों को वो सिरप जो है वो कभी इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि उससे जो है वो आपके बच्चे की खांसी जो है वो अचानक रुक सकती है और आपके बच्चे की हालत जो है वो मज़ीद खराब हो सकती है।